नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको भी गर्दन में जकड़न, पीठ और कंधों की मांसपेशियों में दर्द व जकड़न, हाथों में झंझनाहट, हाथों की पकड़ में कमी आना, चक्कर आना, डबल विजन होना, ऐसी समस्याएं आ रही हैं? अगर हाँ, तो ये सर्वाइकल की समस्या है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ये समस्या क्या है, क्यों होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और जिनको ये समस्या हो गई है वो बिना दवाई और सर्जरी के इसे कैसे ठीक करें। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्या है। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। सर्वाइकल की समस्या आज की डेट में काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है और ये समस्या क्या है, ये जानने के लिए आपको अपने गर्दन का थोड़ा सिस्टम जानना पड़ेगा। जब भी गर्दन की बात आती है तो ये एक ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट है जिसमें फिर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हम चाहे आगे सर हिलाना है, चाहे ऐसे हिलाना है, चाहे कंधे की तरफ इस तरफ झुकना है, चाहे इस तरफ, और ख़ासकर सोते समय आप जब भी करवट लेते हो, तो अगर इस तरफ की करवट ली है तो ये गर्दन थोड़ा इस तरफ को झुक जाती है, अगर इस तरफ को है तो थोड़ा इधर। तो ये एक ऐसा पार्ट है हमारी रीढ़ की हड्डी का जहाँ पर काफ़ी मूवमेंट रहती है। तो अब यहाँ भी 4 चीज़ें। नंबर 1 तो बोन्स, रीढ़ की हड्डी की वो बोन्स के पीसेस जो इस मूवमेंट में शामिल हैं। सेकेंडरी, उन 2 जॉइंट्स के 2 हड्डियों के बीच का कार्टिलेज। तीसरा, इसको बाउंड करने वाले चारों तरफ के मसल्स। और चौथा, नर्वस सिस्टम। ये 4 चीज़ें इस सारी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हमारी डाइट में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता, जब हड्डी को कैल्शियम कम मिला तो हड्डी कमज़ोर हो गई, जब प्रोटीन विटामिन मिनरल बाकी कम मिले तो कार्टिलेज और जो मसल्स थे वो वीक हो गए। तो सभी का जो वीक होना है वो आगे चल कर के जब ये मूवमेंट वहाँ पर है, बढ़ती है, तो ये मूवमेंट होने पर वहाँ पर एक डिजनरेशन स्टार्ट होता है, एक डैमेज स्टार्ट होता है। तो ये डैमेज फिर अक्सर चाहे वो मसल्स की बाउंडेशन है, चाहे उन्हें जिन्होंने बांध के रखना है उनमें हो रहा है, चाहे वो बोन में हो रहा है, चाहे वो कार्टिलेज में हो रहा है। तो खासकर 2 बोन्स, कमज़ोर बोन्स के बीच का जब कार्टिलेज घिसता है, तो अब ये घिसा हुआ कार्टिलेज की बाहरी लेयर जब कमज़ोर पड़ती है तो इस पर प्रेशर आने पर ये थोड़ा-सा एक तरफ को फिर फूल जाती है। तो फूल करके जा कर के पंच करती है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम की जिन नसों ने, जिन पार्ट्स को जाकर के ये संदेशे पहुंचाने, अगर जो जिस भी पार्ट की नसों में ये प्रेशर पड़ेगा वहां पर जाकर जकड़न और पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होंगे, आपकी बाजुओं के जो कंधों के मसल्स हैं ये आ जाते हैं, पीठ के मसल्स आ जाते हैं, गर्दन के मसल्स आ जाते हैं। इन सभी में को जो संदेशे पहुंचाने वाली नर्व्स हैं, इन पर अगर आएगा प्रेशर तो वहाँ पर ये पेन स्टार्ट होगा। ऐसे में जो जकड़न और ये पेन जो आता है, अब इस प्रॉब्लम को सर्वाइकल पेन कहा जाता है। जी सर, तो ये समस्या होती क्यों है, आती क्यों है ये समस्या? जी जी, बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में डिजनरेशन होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है वो मैल न्यूट्रिशन ही रहता है। हमारे सभी अंगों को सही रहने के लिए, चाहे वो बोन्स हैं, चाहे वो कार्टिलेज है, चाहे वो मसल्स हैं, चाहे वो नर्व्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और जो रोज़ाना हमारे भोजन में से मिलना चाहिए। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा आज का भोजन है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो चुका है।
2018 में इंडियन डायटिक एसोसिएशन का एक सर्वे हुआ था, जिसमें ये पाया गया कि जो हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं, खास करके जो दालें हैं, इनमें 8 से 12% प्रोटीन 2018 से 30 साल पहले के मुकाबले में कम हो चुका है। इसी तरह से अगर विटामिन मिनरल्स की बात करें फल सब्जियों में, तो ये विटामिन मिनरल जो है इनका तो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ये कम से कम 60% और मैक्सिमम जो है 73% तक ये कम हुआ है। तो ये मेजर बिल्डिंग मटेरियल है बॉडी का। इसी तरह से जब हम खाद्य दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिट्टी की जैविक रचना जैसे-जैसे कम हो रही है, तो हमारे भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कम हो रहे हैं। तो ओमेगा 3 भी, क्योंकि हमारा जो सेल्स का बाहरी झिल्ली है, उसको ओमेगा 3 फैट से ही बनना है, तो वो भी हमारी डाइट में कम है। तो जब ये तीनों सभी न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो चाहे वो बोन है, वहाँ क्या हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और जो संबंधित फास्फोरस, ये सारे जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो बोन्स वीक होना स्टार्ट होती है। इधर साथ ही साथ क्योंकि जो कार्टिलेज है और मसल्स हैं, वहाँ प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ओमेगा 3 फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये नहीं मिल रहे, तो ये तीनों चीज़ें भी कमज़ोर होती हैं। तो हो ये रहा है कि आज की डेट में जो बॉडी बन रही है हमारी, वहाँ खास करके यूथ में भी और बड़ों में भी वो न्यूट्रिशन जब प्रॉपर नहीं है, तो वो बहुत ये पार्ट हमारे कमज़ोर हैं। अब जब कमज़ोर पार्ट पर कोई प्रेशर पड़ेगा, आप देखिए ज़्यादातर जो सिटिंग वर्क है आजकल, तो आप उसमें देखोगे कि जो गर्दन है वो एक थोड़ा आगे सो, तो थोड़ा झुके हुए और गर्दन झुकी और आंखें कंप्यूटर में टिकी रहती हैं। आजकल ये पोस्चर जो है वो ज़्यादा है, और इसी में ही जब इधर-उधर देखना है, तो थोड़ा वो भी मूवमेंट इसका आता रहता है। इधर जब सोना है, तो क्योंकि पुराने लोगों की सोने की जो थी, वो जैसे ही सोते थे, तो ये बाजू अगर इस करवट ली है, तो ये बाजू उनके नीचे आ जाती थी, जो ये जो साइज था उसको बैलेंस कर लेती थी। जैसे ही ये बाजू पर सर आ गया, तो वो बैलेंस हो जाता था। तो आज की डेट में आप ये बाजू सर के नीचे रख के सो करके देखिए, झटपट ही वो बाजू सो जाता है और वहाँ पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आप निकाल लेते हो, तो वहाँ फिर पिलो का यूज़ होता है। तो पिलो का साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। या तो गर्दन ज़्यादा झुकी हो सकती है, या ज़्यादा उठी हो सकती है। तो ये सारे जो इस तरह से जो एक पोस्चर जो बनते हैं, तो वो एक साइड पर कहीं न कहीं प्रेशर डालते हैं। तो जब कमज़ोर चीज़ पर कहीं भी कोई प्रेशर पड़ेगा, तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो ये क्योंकि गर्दन का मूवमेंट जो है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी का S1, S2, S3, ये जो हैं जॉइंट्स, इन पर ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो हमेशा ये प्रॉब्लम भी इसी पार्ट में ज़्यादा आती है। तो ये इस तरह से ये जो पीछे का मेजर रीज़न जो है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ही है। तो आगे चल कर के और जब हम इस पर ध्यान नहीं देते, तो गंभीर परिणाम जो होते चले जाते हैं। जी। जी सर, तो इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है? जी, जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन की जब भी बात आती है, क्योंकि ये जो हमारा फ़िटनेस साइंस का जो मेजर जो रोल है हमारे जीवन में, वो यही है कि हम प्रॉब्लम आने नहीं दें। तो अगर प्रॉब्लम आने नहीं दी जाएगी, तो फिर हमें फेस भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, वो पहली चीज़ तो कि हम इस समस्या को अगर रोकना चाहते हैं, परमानेंटली इससे बचे रहना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। डाइट में इन पार्ट्स को, गर्दन के इन पार्ट्स को जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो वहाँ हमारी बैकबोन के पार्ट्स हैं, चाहे वो मसल्स के पार्ट हैं, वहाँ की कार्टिलेज है और हमारा नर्वस सिस्टम है। तो जब हम इन सभी चीज़ों को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो कोई भी पार्ट हमारा जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप कितना भी वहाँ पर वर्कलोड डाल लीजिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखिए, अभी तो कितना कम वर्कलोड है पुराने ज़माने के मुकाबले में। तब तो हम जानते हैं कि जब बचपन में हम छोटे थे, तो खेतों से जाकर के चारा सर पर उठा के लाना, तो कितना प्रेशर गर्दन पर होता था। आजकल तो वो है ही नहीं है, सर पर उठाने का तो कोई कोई चीज़ उठाता ही नहीं है। तो फिर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर्फ़ रीज़न एक ही है कि पीछे का जो
न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होना। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन पर ध्यान देना। तो अगर न्यूट्रिशन पर ध्यान दे लिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम जनरेट होती ही नहीं है। हाँ, एक्सीडेंटल होना वो अलग बात है, तो उन समस्याओं के समाधान अलग हैं, मेडिकल लाइन के पास भी बड़े अच्छे सॉल्यूशन उसके पास हैं, तो उस चीज़ के। लेकिन अगर ये समस्या पैदा नहीं होने देना, तो वो सारा का सारा रोल जो है वो न्यूट्रिशन का है, चाहे प्रॉब्लम हो चुकी है तो भी, चाहे नहीं आने देना है तो भी। तो पहला पार्ट तो यही कि हम आने कैसे नहीं दें, और आ रही है तो इससे बचें कैसे। तो सबसे पहले तो वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो सारे क्या हैं? वो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 फैट्स हैं। तो अगर ये पर्याप्त मात्रा में अपनी डाइट में हो, तो ये नौबत कभी भी आने वाली नहीं है। और साइंटिफिकली ये हर चीज़ का हमारी बॉडी को कितनी मात्रा में ज़रूरत है। अगर आपका कितना फिजिकल वर्क है तो कितना मात्रा में उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। हर चीज़ का अब एनालिसिस और ये चीज़ें आज डेटे दिए जा चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिजिकल वर्क देखो कि मैं कितना फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, और उसमें मैं इस न्यूट्रिशन को कैसा पूरा करूँ, कितना मेरे को ज़रूरत है, उसके सोर्सेज़ क्या-क्या है, और मैं उसमें से क्या क्या लेकर के। भारत की बात करें तो हमें जो प्रोटीन के सबसे अच्छे जो सोर्स हैं वो दालें हैं। तो हमें जो पूरी दालें जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और कुदरत ने आप देखोगे भी तो दालें सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है? गिनना स्टार्ट कर दोगे तो कितनी लंबी लिस्ट बन जाती है दालों की। तो सभी दालें, क्योंकि प्रोटीन की हमें ज़रूरत थी तो भगवान ने दी हुई हैं, तो उनको भी लाइव रखना है। छिलके वाली दालें स्प्राउट करके ली जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रोटीन प्रॉपरली आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ विटामिन्स के लिए हमें ढेर सारे भगवान ने फल दे रखे हैं, तो खूब सारे फल खाने चाहिए। इसी तरह से वो अब फलों से कुछ प्रोटीन भी मिलते हैं, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर विटामिन्स हैं। इसी तरह से अपनी डाइट में कच्ची सब्जियां जो हैं सैलड के रूप में, वो मिनरल्स का बड़ा अच्छा सोर्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। तो वहाँ से खास करके जो वाइट कलर की सब्जियां जितनी भी हैं, वहाँ कैल्शियम बहुत ही अच्छा है, जैसे मूली है, ठीक है? इवन देन जो जिसको हम तोरी बोलते हैं, तुरैया हिंदी में कहते हैं, और लौकी है, ठीक है? ये सभी चीज़ें कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। नट्स बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है? तो नट्स लेना, नट्स प्रोटीन का भी बड़ा अच्छा सोर्स है। नट्स में से ओमेगा 3 फैट्स भी मिलती हैं, जैसे अलसी, अखरोट में से। तो हम इनको अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। और अगर ये सभी चीज़ें अपनी डाइट में सही टाइम पर शामिल हैं, सही ढंग से आप खा रहे हैं, तो ये पहली बात तो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। जी सर, तो जिन लोगों को ये समस्या आ चुकी है, वो बिना दवाई और किसी सर्जरी के इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें? जिनको ये समस्या आ चुकी है, अब उसके पीछे का आप देखिए जो कारण, जब भी वो कोई टेस्ट करवाएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि उनकी बोन भी वीक है, उनका नर्वस सिस्टम भी पंच हो रहा है, उनका कार्टिलेज भी वीक है, उनके मसल्स भी वीक हैं। और जब कोई हमारी बॉडी ये सभी पार्ट पार्ट जब वीक हो चुके हैं, तो अब उसको आप अगर दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हो, दोबारा से उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? अब 2 चीज़ें हैं, एक तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो तो आपको मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और जब आप ये रीजनरेशन कर चुके हो, डैमेज हो चुका है वहाँ पर, उसको रिकवर करना है, तो आप न्यूट्रिशन के 2 रोल हो जाएँगे। एक तो है मेंटेनेंस और दूसरा है रिकवरी। तो हमेशा ही ऐसी स्थिति में ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो गड्ढे पड़ चुके हैं, आपने उसको भी भरना है। तो ऐसे में अब एक बीमार आदमी जो फिज़िकली भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, वो उसका जो इनटेक है फूड का वो ऑलरेडी कम होता है। तो एक बड़ी समस्या बन जाती है कि हम ये न्यूट्रिशन पर ऐसी स्थिति में पूरा कैसे करें? यही यही सबसे बड़ा आज का डेट का प्रॉब्लम है। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया नहीं जाएगा, वो रिकवरी हो नहीं पाएगी। तो वहाँ हमेशा, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, ये रिकवरी का काम, वहाँ पर जो डिजेनरेशन हुआ है उसको ठीक करने का काम, फिर से हेल्दी सेल लाने का काम सारा का सारा डाइट का ही है, वो किसी मेडिसिन का नहीं है। हाँ, मेडिसिन वहाँ जो
को डैमेज हुआ है तो वहाँ से जो इन्फेक्शन उठ रही है उसको रोकने का काम ज़रूर कर सकती है, इसलिए रिलीफ दे सकती है। तो लेकिन अब ज़्यादातर लोग उसमें सर्जरी में भी तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व थोड़ी कर रहे हो। आप सर्जरी करके वहाँ से ज़्यादातर क्या किया जाता है कि बीच का जो कार्टिलेज का पार्ट है, जो पंच कर रहा होता है हमारे नर्वस सिस्टम को, उसको निकाल दिया जाता है। तो निकाल करके जब एक पार्ट अपने बॉडी का निकाला है, तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जाके और बढ़ाया है। तो इसलिए कभी भी सर्जरी पर या मेडिसिन में तो कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के अपने एक साइड इफ़ेक्ट हैं और सर्जरी में तो हमेशा कुछ न कुछ निकाला ही जाता है, डाला तो बहुत कम जाता है और डालना भी हो तो आर्टिफ़िशियल ही होगा। तो कभी भी बॉडी को कट ना करना नहीं करना चाहिए और हमेशा डाइट में 2 काम फिर करने पड़ते हैं। एक तो निस्संदेह अच्छी डाइट, जो मैंने पहले बताया, स्वस्थ रहने के लिए जो चाहिए वो सारी डाइट, और उसके साथ-साथ कोई अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट। क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि हमारी लाइफ स्मार्ट है और न्यूट्रिशन अब डबल रोल है उसका, रीजनरेशन भी जो मैनेज भी करना है और साथ-साथ जो रिकवरी है वो भी करना है। तो न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए ये काम फिर अच्छे सप्लीमेंट लेकर किया जाता है। तो डाइटरी सप्लीमेंट में जो सपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड जो करता हूँ वो न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी तक एक ही कंपनी दुनिया में मिली है जो कंप्लीटली जो प्लांट बेस्ड और ऑर्गेनिक खुद खेती करके और अच्छे सप्लीमेंट बनाती है, आइसोलेट फॉर्म में देती है, जिनका अब्जॉर्बेशन बॉडी में बहुत ही शानदार है। तो ये जो कौन-कौन से सप्लीमेंट लेकर के इनको पूरा किया जा सकता है, जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो ऑल प्लांट प्रोटीन वहाँ आता है, तो वो प्रोटीन को शामिल किया जा सकता है। अपनी जो स्प्राउटेड दालें लेनी है उन्हीं में ऐड कर लिया जाए प्रोटीन, तो वहाँ से वो इकलौता दुनिया का ऐसा प्रोटीन पाउडर है जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बैलेंस है। तो जब वो प्रोटीन आपकी डाइट में शामिल होगा तो ईज़िली अब और अब्ज़ॉर्ब भी होता है, तो वो आपकी वो रिकवरी का काम जो है वो साथ-साथ करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंडरी जो लेना होता है, क्योंकि हमारे फलों में और सब्जियों में विटामिन मिनरल भी कम है, तो विटामिन मिनरल्स के लिए उसमें एक आता है मल्टीविटामिन का टैबलेट, न्यूट्रेट डेली के नाम से। उसकी एक टैबलेट जब फ्रूट खाते हैं सुबह, तो तब उसके साथ उसको लेना चाहिए। और तीसरा एक सप्लीमेंट है जो साल्मन ओमेगा 3 के नाम से आता है। और सैल्मन ओमेगा 3, जब भी ओमेगा 3 का नाम आता है तो हमेशा फिश ऑयल आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आ जाता है। और जो लोग प्योरली वेजिटेरियन है और जो कोई भी इस तरह का चीज़ नहीं यूज़ करना चाहे, तो मैं उनको हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करता। तो जो इज़िली उसको कॉन्शियस अलाउ करती है तो वो ले सकते हैं। एक अच्छा सोर्स है वो ओमेगा 3, तीनों जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका। जो ये नहीं ले सकते तो वो अपनी डाइट में अलसी और अखरोट इनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि एक बैलेंस नहीं मिल पाता, तो इसलिए ये हम अगर लेना चाहें तो साल्मन ओमेगा 3 ले सकते हैं। और एक और सप्लीमेंट आता है, वो हड्डी को मजबूत करने के लिए, बोन्स जो हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी, तो वो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और चौथा एक और जो सप्लीमेंट है, पाँचवाँ, वो है ग्लूकोसामाइन ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसफेलिया उसका पूरा नाम है, इस सप्लीमेंट को। तो ये कार्टिलेज बिल्डर है। तो ये कार्टिलेज जो डैमेज हुआ है उसको रीबिल्ड करने में मदद करता है। तो इस तरह से जो इसकी डोज़ जो रहती है, प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप 10 ग्राम का चम्मच एक साथ होता है, वो 10 ग्राम का स्कूप लेना चाहिए। मल्टीविटामिन की एक ही टैबलेट लेना चाहिए सुबह जब फ्रूट खाते हैं उनके साथ। और कैलमेक डी की एक टैबलेट सुबह, एक शाम, यानी कि एक ब्रेकफ़ास्ट के बाद, एक डिनर के बाद। और जो ग्लूकोसामाइन है उसका जो डोज़ है वो 2 कैप्सूल सुबह है ब्रेकफ़ास्ट के बाद और 2 रात को डिनर के बाद। और साल्मन ओमेगा 3 जो लेना चाहते हैं, उनके लिए उसका डोज़ रहता है 1 सॉफ्ट जेल कैप्सूल। लंच जो लेना है, लंच बिफ़ोर लंच, तो लंच जब स्टार्ट करना है उससे पहले इसको लेकर के फिर लंच स्टार्ट करें। तो ये 5 सप्लीमेंट से अपनी न्यूट्रिशन को, वो जो गैप है, जो हम जितना भोजन से ले पा रहे हैं उतना, और जो जो बॉडी को चाहिए रिकवरी के लिए, वो उस न्यूट्रिशन गैप को पूरा करके इन चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। ठीक होने में जो समय लगना है वो सभी का अलग-अलग होता है कि कितना डैमेज है, ये सभी का अलग-अलग है। तो जब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कि 3 से लेकर 5 महीने,
ठीक है, कम से कम 3 महीने इन सप्लीमेंट्स को लेना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने तक इसको लेना पड़ता है और ये प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो चारों पिलर हैं फिटनेस के, उनको ज़रूर फॉलो करें, सभी को करना चाहिए। अपना एक्सरसाइज ज़रूर करना है और शुरू में जब है प्रॉब्लम तो तब नहीं, जैसे-जैसे रिकवरी होना स्टार्ट हो जाए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अपना एटीट्यूड जो है वो हमेशा ही, चाहे आप प्रॉब्लम में चाहे कैसे भी, एटीट्यूड क्योंकि उसके साथ आपके हार्मोन जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए, उनको सही करना है और साथ ही साथ अपनी रेस्ट जो है उसको सही रखना है। तो ऐसे पेशेंट को ये भी चाहिए कि रेस्ट करते वक़्त कोशिश करें कि वो हार्ड बेड का इस्तेमाल करें और पिलो का इस्तेमाल ना करें। मैक्सिमम कोशिश करें कि जब करवट ले रही हैं तो अपनी बाजू को गर्दन के नीचे रखें। अगर पिलो लेना भी है तो बिल्कुल हल्का-सा लें, ठीक है? तो ये चीज़ें और स्लीपिंग पोस्चर जो है हमारा सही हो, ज़्यादातर एक पोस्चर में ना बैठें, ठीक है? तो ये साथ-साथ एटीट्यूड और साथ न्यूट्रिशन तो डिस्कस हो ही गया कि प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन लेना है, यानी कि जो अर्न है उसको फॉलो करना है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जी। जी सर, तो एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपना न्यूट्रिशन सही करके अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।